तो शंकराचार्य जी आए, फिर उन्होंने कुछ शंकर शंकर साक्षात, उन्होंने फिर बाद में अपना अभियान शुरू कर दिया शंकर दिग्विजय के नाम से, और उन्होंने 16 वर्ष की आयु में फिर निकल के 16 वर्ष तक प्रचार के पूरे देश में भ्रमण किया। अब आजकल के ये मठाचार्य के जैसा नहीं है कि बैठ गए आचार्य के गद्दी में तो बैठे रहो भैया आप तो आराम से अपने, ऐसा नहीं। भ्रमण किया उन्होंने, खूब प्रचार किया, जो भी खंडन मंडन सब समाप्त। बाकी सब लोग कापालिक थे, तांत्रिक उस समय बहुत तगड़े बहुत हो गए थे। भारत भूमि में उस समय तांत्रिक बहुत थे कापालिक, जिसमें भैरवानंद करके नाम था उसका। बहुत खोपड़े में, ऐसा मनुष्य के खोपड़े में शराब पीते थे, ऐसे मंत्र पढ़ते थे तो खोपड़ी शराब से भर जाती थी ऑटोमेटिक। उनको 64 कितने जितने भी 52 भैरव थे वो सब सिद्ध थे। तो शंकराचार्य जी के ऊपर भैरव भी छोड़ दिया कि लो भैया सब जाओ उसको मार के आओ। भैरव जी भी कहते ये स्वयं ही मेरे रूप है भैया, इसको क्या मारोगे, तुमको तो तुम्हारी खोपड़ी बढ़ा। कापाली का कोई नाश हो गया, वो मर गया तो सारे कापाली भाग गए तिब्बत में, हिमालय की तरफ। शंकराचार्य जी पूरा भारत भूमि की सफाई करके फिर वहां पे चारों दिशा में सभी उत्तराखंड उधर सब चारों मठों की स्थापना कर दिए, सब पूरे धर्म की संस्थापना की और फिर अपना हिमालय। इसके बाद जो कापालिक भाग गए थे और फिर बौद्ध भी लोग भाग गए, क्योंकि वो भी जो बौद्ध विहारों में जो रहते थे विलासिता का जीवन जीते थे वो भी भाग गए। तो भिक्षु लोग और ये कापालिक दोनों मिल गए कि बोले देखो सनातन धर्म ने ऐसा तो तुमको भगा दिया, हम तेरे भी नाक कटे मेरी भी नाक कटे, दोनों नक कटे हैं तो हम दोनों मिल जाते हैं। और वो बना मार्ग वज्रयान, क्योंकि तांत्रिक थे, 10 महाविद्या की उपासना करते तंत्र पद्धति से। तो तिब्बत उस समय थोड़ा सा चीन के साथ प्रभाव में था, फिर तिब्बत से फिर वो विद्या उनकी बनी तंत्र और वही वज्रयान। और भगवान बुद्ध की फोटो, भगवान बुद्ध के मंत्र और साधना, और फिर उसमें मंत्र बनने लगे, तारा देवी का पूजा करने लग गए। तारे तू तारे ना आजकल चलता, तारे तू तारे ऐसे मंत्र पढ़ते, सोहा स्वाहा की जगह सोहा, और तारा बोलने तो तारे तू तारे करने लग गए। फिर चांग चुंग चुंग जिंग चांग चुंग करके कई दुनिया भर के देवता खड़े करते उन्होंने। आज उसकी लिस्ट बहुत है, अब देख लेना, वही वज्रयान बने। ये जहां से जो भाग गए, जो बच गए, तो फिर जो छुप गए थे वो लोग, तो वो सब उनका वही अभी भी चलता रहता है। अब वो लगता तो है बहुत, लेकिन उनको खूब तंत्र क्रिया अंदर होती है, दुनिया भर की यंत्र मंत्र तंत्र दुनिया सब खूब चलता रहता है। तो हीनयान महायान और वज्रयान ये इस तरह से बने। फिर ये चला गया चीन की तरफ, पर तारा माता की उपासना करते थे, क्योंकि इधर हम काली की उपासना ज्यादा करते थे भारत में, तो उन्होंने तारा माता को पकड़ लिया अलग दिखने के लिए कि भाई नहीं अभी हमें तो हिंदू से अलग दिखना है, सनातन धर्म से अलग दिखना है। तो फिर वो काली को पूछते, हम तारा को पूछते। फिर वो तारा की उपासना खूब फैल गई, तो वो चली गई चीन में। तो तंत्र साधना में, तंत्र उपासना में 3 प्रकार के आचार हो, 2 प्रकार के आचार मुख्य माने जाते हैं, वामाचार और दक्षिणाचार। ये 2 ही पद्धति से उपासना होती है। एक फिर तारा के माता में, तारा जी की उपासना में एक और आचार जोड़ गया, जिसका नाम है चीन आचार। चीन मतलब चाइनीज की पद्धति से, उनके मंत्र चाइनीज मंत्र, ओम तारे तो तारे सोहा, मणिपद में ओम, ऐसे मंत्रों में स्वाहा को सोहा। मंत्र हमारा, ज्ञान हमारा, विज्ञान हमारा, सब कुछ सही मॉडिफिकेशन कर दिया, थोड़ा सा इधर से पकड़ लिया, थोड़ा सा उधर से मिला दिया, मिलावट बना के भेज दिया, फिर चीन पार्सल कर दिया, ऊपर के चिनाचार पद्धति। अब वहां से भी आ गया, फिर वहां से रिटर्न, क्योंकि हम लोगों को रिटर्न चीजें बहुत पसंद है ना, यहाँ के मुल्कों के, जैसे कि लाल किताब वाले हैं, विदेश में पाकिस्तान में छप गई, 5 उर्दू पुस्तकें थी, पाकिस्तान में छाप दिया, भारत में फैला दिया। तो हमारे ज्योतिषाचार्य महान लोग एक से एक, उन्होंने देखा लाल किताब, किताब ही तो किताब की तरफ ध्यान ही नहीं कि अपने लाल है बस वही पसंद है, लाल बोले हिंदू है, किताब बोले पता नहीं कौन है, तो लगे फिर उसी पे विरोध करने के लिए दुनिया भर का पाखंड था। अभी पाखंड अभी भी चल रहा, थोड़ा सा ये है कि जब से मैंने खंडन मंडन किया तो ये थोड़ा सा खंडन कम हुआ। इसके बाद फिर ये जो है उधर से लौटा, फिर हमारे मंत्र थे, तो जो हम लोग एम बीज जैसे नवार्ण मंत्र पढ़ते, ऐम रीम क्लीम ऐसा पढ़ते, ऐम का उच्चारण जो बिंदु होता है उसका म का उच्चारण करते। अब चूंकि वो चांग चुंग चिंग चुंग चांग से, क्योंकि वो तो म तो बोल नहीं पाते, ग का उच्चारण करते हैं, तो वहां से ऐंग रीम क्लिंग ये चला पड़ा वहां से, तो वो ग का उच्चारण करते हैं। ऊपर से आया, कहते ये चाइनीज तिब्बती मंत्र है, हम उसको जब ज्यादा पूरे भारत में चल रहा है, फिर जापान में, यहाँ वहां दुनिया भर के पाखंडी और ये सब मंत्र चल रहे हैं आजकल। अभी किसी लड़की ने मुझे भेजा, गुरुजी आजकल वो जापानी मंत्र चल रहे हैं। अरे मैंने मंत्र जापान कहाँ से आए, जापान वालों को मंत्र कहाँ से पता चलेंगे, मंत्र का क्षेत्र तो ये है भारत भूमि। तो मैंने देखा उस दिन मंत्र चल रहा था, कुछ पता नहीं कैसा वो मंत्र था, वो अजीब तरीके का, वो चिल्ला रहे हैं वो मंत्र पढ़ पढ़े, और फिर वो सनातन धर्म के विरोध, इनका सारा काम, इनका सारा एजेंडा जो है सनातन धर्म का विरोध करो।
पानी जिस कुएं से पीना है, कचरा उसी में फेंकना। ये है भैया वर्तमान के जो गिद्ध धर्म वाले लोग। पानी जिस कुएं से पीना है, उसी कुएं में इनको कचरा डालना है, मल करना है वहां, और फिर उसी को पीना है। सनातन धर्म समस्त ज्ञान विज्ञान की, ज्ञानम तेहम स विज्ञानम, पूरे विश्व में जो भी ज्ञान है विज्ञान है, उसका मूल आधार, मूल स्रोत, चाहे वो भाषा का ज्ञान हो, चाहे वो अंक का ज्ञान हो, चाहे वो ज्योतिष का हो, चाहे वो तुम्हारी जियोग्राफी हो, चाहे तुम्हारा भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, तुम कोई भी साइंस लेकर आओ, कोई भी विज्ञान लेके आओ, उसका मूल स्रोत आपको भारत भूमि में और सनातन धर्म में मिलेगा। ये मेरा ब्रह्म वाक्य, ध्यान रखना।